किडनी को लेकर अब जब हम बात करते हैं तो लोगों के जहन में सबसे पहला जो एक डर रहता है ना, किसी को नहीं पता कि उसकी किडनी अचानक कब फेल हो जाती है। तो किडनी फेल होने के मेन कारण क्या कुछ है? किडनी फेल होने का सबसे बड़ा कारण शुगर है। दूसरा कारण है ब्लड प्रेशर, फिर पथरी की बीमारी, सिस्ट की बीमारी। और जैसे कि हम जानते हैं और कहा जाता है कि इंडिया डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन गया है या बनने वाला है। जी। आप मानेंगे नहीं कि अगर हिसाब लगाएं तो इंडिया की 10% जनता को शुगर है बिल्कुल सर। और 10% जनता को किडनी की बीमारी है। ठीक। इस किडनी की बीमारी के जो 10 करोड़ लोग मान लें, अप्रोक्सीमेटली 14 करोड़ मान लें, उसमें से आधों की बीमारी शुगर की वजह से हुई है और बाकी 30% को हुई है बीपी की वजह से और बाकियों को बाकी और छोटी प्रॉब्लम की वजह से। तो इसका मतलब है कि जीवन शैली सबसे इम्पोर्टेंट कारण है किडनी की बीमारी का। सर मुझे आप ये बताइए, हमने इसके बारे में बात की, किडनी जब परेशान होने लगती है, किडनी जब खराब होने लगती है, क्या लक्षण नजर आते हैं? यही सबसे बड़ी मुश्किल की बात है जी। कि शुरुआती दौर में लक्षण आते ही नहीं। अच्छा। कुछ छोटे मोटे लक्षण आ सकते हैं, जैसे कि पेशाब ज़्यादा आना या पेशाब रात को आना ज़्यादा ठीक या है। थोड़ी कमज़ोरी, पर जिसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। अगर जैसे मान लो लड़की है 25-30 साल की, जी बिजी है एग्ज़ाम में किसी चीज़ में, थोड़ी सी कमज़ोर लग रही है, कोई सोचेगा ही नहीं। जी जी। अक्सर जब मेजर लक्षण आते हैं जिसमें स्वेलिंग है, दिखना कम होना है, उल्टी आना है, भूख नहीं लगना है या पीरियड्स बंद होना है, उस अवस्था में लेट हो गया होता है। अच्छा। तो ये बहुत बड़ी दुविधा है इस बीमारी के बारे में। कि पता नहीं चल पाता। शुरू में पता ही नहीं चलता, जब आप इलाज करके बचा सकते हैं, रोक सकते हैं तो पता ही नहीं चलता। जब तक पता चलता है तो कई बार डायलिसिस की स्टेज आ गई होती है, तो फिर आप कुछ कर नहीं पाते, फिर आप बातें करनी शुरू कर देते हैं डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की। इसीलिए आप दोनों का ये पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। अगर हम एक ओरिएंटेशन बना लें, अर्ली डिटेक्शन जिसे बोलते हैं, जल्दी पकड़ने वाली, तो उससे बड़ा फायदा हो सकता है। कैसे पता लगे कि नॉर्मल पर्सन है? सपोज मैं अपनी ही बात कर लेता हूँ आपसे, मैं फिट हूँ, अचानक मुझे पता लग गया मेरी किडनी में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके कोई सिम्टम्स मुझे पहले महसूस होंगे? मेरी बॉडी में कुछ बदलाव दिखेंगे? किस तरह के चेंजेस आते हैं? मैं जैसे बोला कि जब बदलाव दिखेंगे तो लेट हो गया। अच्छा। वो लेट हो गया प्रोसेस। वहाँ जैसे कि मान लो सूजन आ गई या रंग फीका पड़ गया, ठीक है, या उल्टी हो रही है या खाने की इच्छा नहीं हो रही या नींद नहीं आ रही या बेहोशी आ रही है, तो लेट हो गए। मतलब जो क्रेटिनिन एक शब्द होता है, जो एक जहर होता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ओके। तो जो अर्ली स्टेज है, जब हम उसको बढ़ने से रोक सकते हैं, वो स्टेज केवल जांचों से पता लगती है, जिसको बोलते हैं अर्ली डिटेक्शन, जल्दी पकड़ना। आप तो बिल्कुल यंग हैं, जी, बट हम एक आइडेंटिफाई करते हैं एट रिस्क पॉपुलेशन, जिनको खतरा है, ओके। शुगर, बीपी, ओवरवेट, स्मोकर, हार्ट पेशेंट या जिनकी फैमिली में किडनी प्रॉब्लम है। अच्छा। तो ये इनको बोलते हैं एट रिस्क पॉपुलेशन, खतरे वाली। तो इनको हर साल एटलीस्ट कुछ जांचें करानी चाहिए अच्छा, किडनी के संबंध में। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर वो अर्ली पकड़ा गया उन जांचों के माध्यम से, तो ऐसी दवाइयाँ, जीवन शैली परिवर्तन करने से हम बीमारी को बढ़ने से रोक सकते हैं। सर मैं इसी पर आने वाली थी कि Please. जब हमें पता करना हो कि हमारी किडनी अच्छे से फंक्शन कर रही है या नहीं, उसके लिए कोई टेस्ट होते होंगे। कौन से टेस्ट हैं जो आम आदमी एक साल में एक बार करवाए? तो इसमें 2 टेस्ट हैं। एक तो ब्लड का टेस्ट है, ओके। जिसको बोलते हैं EGFR। अच्छा। तो एक ब्लड टेस्ट होता है क्रेटिनिन, जो ओके। सबको पता है, ठीक है। और उसी से एक इक्वेशन लगा के EGFR निकाल लेते हैं। ओके। नॉर्मली 90 से ज़्यादा को नॉर्मल माना जाता है EGFR, अच्छा। जी किडनी काम करने की क्षमता है, और 90 से कम को किडनी की बीमारी मान लेते हैं। अब जैसे आमिर ने बोला कि सिम्टम आए, जो मैंने सिम्टम बताए, जी, उल्टी, भूख नहीं लगना, नींद ना आना, वो सिम्टम आते हैं 10 या 12 GFR पे। अच्छा, तो 90 से 12 पे आ गया, आपको पता ही नहीं लगा। जी, तो 12 पे अब डायलिसिस और ट्रांसप्लांट, अब 12 पे कोई बचा ही नहीं। बिल्कुल। ये हम बात करें क्रॉनिक किडनी डिजीज की, अच्छा। जो मेजर प्रॉब्लम है कंट्री ठीक की। जैसे तो अगर हमने 70 पे या 60 पे पकड़ लिया होता, तो फिर हम उसको रोक सकते थे। तो एक तो ब्लड टेस्ट हो गया, दूसरा पेशाब टेस्ट है। अच्छा। पेशाब को किडनी का आईना मानते हैं, ऑब्वियस है, पेशाब किडनी का प्रोडक्ट है। तो अगर पेशाब में प्रोटीन या एल्बुमिन जा रहा है, जी। जिसका एक टेस्ट है UACR, तो एक ये टेस्ट है, महंगा नहीं है। तो अगर पेशाब में और वैल्यू अगर 30 से कम है तो ठीक है, ऐसे बता रहा हूँ,
30 से 300 ज़्यादा है और 300 से ज़्यादा बहुत ज़्यादा है। ठीक। तो यदि आपने 30 से ज़्यादा में पकड़ लिया और दवाइयाँ कुछ नई हैं कुछ पुरानी हैं, उनको प्रयोग किया और ये आपने रिवर्स कर दिया तो आप बच गए। अच्छा, ठीक है। तो ये 2 टेस्ट हैं। अगर इनमें कुछ खामी आती है, या तीसरा टेस्ट अल्ट्रासाउंड है, जो किडनी की शक्ल देखता है, किडनी की फोटो देखता है कि किडनी में पथरी तो नहीं है, किडनी में सिस्ट तो नहीं है। तो 3 सिंपल टेस्ट हैं। और आजकल मैं गांव की बात तो नहीं करूंगा, पर हर छोटे शहर में ये टेस्ट आराम से हो जाते हैं। अच्छा, तो इतना मुश्किल नहीं है, ज़्यादा ज़रूरी है टेस्ट कराना।